यस मेरे सर। सही है जी। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। जी ठीक है। तो जो बाइनरी ट्री है बेसिकली उसको यूज करना है हीप डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो बाइनरी ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो पेरेंट होगा उसके एट मोस्ट दो चाइल्ड होने चाहिए हमारे पास। तो जीरो चाइल्ड भी हो सकता है जिस तरह यहाँ पर है, वन चाइल्ड भी हो सकता है, या फिर ये जिस तरह रूट है तो उसके दो चाइल्ड है। तो एट मोस्ट दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। तो ये बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री या नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री को यूज करना है हमने, ठीक है। नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री भी एक ऐसा ही ट्री होता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, उसका एक आध जो लीफ है शायद वो कम हो तो काम चल जाता है उससे, लेकिन बिल्कुल ही जो काफी सारे हमारे पास पेरेंट्स या काफी सारे लीफ जो है अगर वो बाइनरी ट्री में पूरे नहीं है तो फिर हमारे लिए ये हीप डेटा स्ट्रक्चर चलाना आसान नहीं होगा। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक तो बाइनरी ट्री का होना जरूरी है, और दूसरा वो तकरीबन कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। ये आगे हम देखेंगे भी सही। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि जो डेटा होता है डेफिनेटली हमारे पास किसी न किसी टेबल के अंदर होगा, डेटाबेस के अंदर होगा, डेटा सेट के अंदर होगा। तो हमारे पास डेटा जो होता है वो डायमेंशनल होगा, जिस तरह ये वन डायमेंशनल डेटा दिया हुआ है। अगर हमारे पास 2D डेटा भी है तो डेफिनेटली फिर भी हमें क्या करना होता है, उसको अल्टीमेटली उसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डेटा हमारे पास लिस्ट के अंदर होगा या एरे के अंदर होगा, और डेफिनेटली उसके अपने इंडेक्स नंबर्स होंगे। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर n तक जो भी इंडेक्स नंबर जाएंगे उसके, तो वो इसके नंबर्स होंगे। और डेटा हमारे पास इस तरह से ही गिवन होगा। हमने सॉर्टिंग करके जो रिप्लाई करना है वो डेफिनेटली फिर वो भी लिस्ट ही होगी कि ये अब सॉर्टेड लिस्ट हो चुकी है। पहले अनसॉर्टेड लिस्ट होगी, फिर हमारे पास उसको जब सॉर्टिंग प्रोसेस पूरा चलेगा, हीप सॉर्ट का सारा प्रोसेस चलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट ही होगी। तो अल्टीमेटली यूजर से जो हम लेंगे वो लिस्ट ही लेंगे, और जो यूजर को वापस देंगे वो भी लिस्ट ही हम दे रहे होंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम एक ये कॉन्सेप्ट चला रहे होते हैं, ठीक है, बाइनरी ट्री का। अच्छा, अब जब हम बाइनरी ट्री को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फंक्शंस दिए हुए हैं, ये पैरेंथेसिस आपको पता है कि ये फंक्शन की निशानी होती है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन है, इनको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कह रहे हैं हमें। इसमें जूम भी नहीं हो रहा, एक मिनट जरा, मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ भी, पहले इसको जूम करके फिर दोबारा ज्वाइन करवाता हूँ, दोबारा इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये आगे हम देखते हैं अभी। तो जब हम हीप सॉर्ट हम रन कर रहे होंगे तो ये लेफ्ट और राइट ये फंक्शन हमारे एल्गोरिदम में कॉल होंगे। जब लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको हम कोई जो पैरामीटर पास कर रहे होंगे वो करंट नोड होगा, जो भी नोड हो सकता है, उसको आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो इसने रिटर्न क्या कर देना है, 2 into i, ठीक है। 2 into i एक रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू होगी। आई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पास कर रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 2 into i का मकसद क्या होगा, 2 into 5 = 10 रिटर्न कर रहा होगा ये। बेसिकली हम बनाने क्या जा रहे हैं इसमें कि हमारे पास जो नोड है, अगर रूट नोड हमने क्रिएट किया है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा, राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स नंबर ये दिए हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो एरे होगा या लिस्ट होगी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, वो हमने ट्री के अंदर हमने इसको डालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए दो फंक्शन दिए हुए हैं। लेफ्ट वाला, अगर लेफ्ट चाइल्ड आपने बनाना है तो ये सिर्फ इसका होगा कि रिटर्न 2 into i हो जाएगा। अगर राइट चाइल्ड बनाना है आपने
तो राइट चाइल्ड का हमें पता है कि 2 × i+1 हम कर देते हैं। ये कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सारी चीजें मैं करवा के दिखाऊंगा आपको। सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। सर ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको एंड कर दें। वो मैंने कर दिया है अभी। कर दिया, चले ठीक है। असल में मेरा जो वेटिंग रूम था वो थोड़ा सा ऑफ हो गया था, क्योंकि स्क्रीन मैंने वो कर दी थी, शेयर कर रहा था, तो उसकी वजह से ये ऑफ हो गया था। अभी मैंने कर दिया इनको। अच्छा, तो इन सीक्वेंशियल एरे पेरेंट एंड देयर पेरेंट कैन बी फाउंड बाय गिवन फार्मूला। अब पेरेंट एंड देयर पेरेंट का मकसद क्या है, कि अगर हम पिछले वाली स्लाइड पे जाएं, तो ये भी एक पेरेंट है क्योंकि इसके चाइल्ड मौजूद है, लेकिन इस पेरेंट का पेरेंट ये है, अब इस पेरेंट के भी ये चाइल्ड मौजूद है, और इस पेरेंट का ये पेरेंट है, तो इसके अपने भी चाइल्ड मौजूद है। तो पेरेंट को ढूंढने के लिए या पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, जिसमें हम i/2 और इसको फिल ओवर कर देते हैं, पेरेंट अगर फाइंड करना हो। लेकिन अगर किसी पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड ढूंढना हो तो ये फार्मूला, राइट चाइल्ड ढूंढना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हम करेंगे इसके अंदर। दूसरा फिर हमारे पास हीप डेटा स्ट्रक्चर जो होता है। अब हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहली बात ये समझने की है कि हीप क्या होता है। ठीक है, हीप का मकसद क्या होता है कि जो हमारे पास पेरेंट है, अब ये भी एक पेरेंट है जिसको हम स्पेशल, इसकी टर्म या रूट कहलाता है, लेकिन पेरेंट भी है ये। तो जो पेरेंट की वैल्यू होगी वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी हीप प्रॉपर्टी है। लेकिन जो हमारे पास जो डेटा आता है हमारे पास, वो तो रैंडम होता है, उसमें तो कोई ऐसी, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है तो फिर तो डेफिनेटली रूट की वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो, अगर हम ये कहें कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आया है, तो जो रूट हमारा बनेगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, जो आखिरी लीफ बनेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सॉर्टेड डेटा तो होता नहीं है हमारे पास, हमें अनसॉर्टेड डेटा ही मिलता है, जिसको हमने सॉर्ट करना होता है। तो जो बाइनरी ट्री होगी इसके अंदर हीप प्रॉपर्टी पहले बनानी है। हीप प्रॉपर्टी क्या कहती है? हीप प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो भी पेरेंट है, अगर इस पेरेंट की बात करें, तो ये वाला पेरेंट अपने इन दोनों चाइल्ड से उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से इस पेरेंट की बात करें, तो ये अपने इन दोनों चाइल्ड से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। फिर अगर इस रूट की बात करें, तो इस रूट की वैल्यू इन दोनों चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हीप प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो वैल्यू की हम बात करें कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मैक्स हीप। ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको रिवर्स कर लें, कि जो पेरेंट है वो अपने दोनों चाइल्ड से छोटा होगा। इसका मकसद क्या है कि हम मिन हीप की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पेरेंट जो है ये अपने इन दोनों चाइल्ड से छोटी वैल्यू होगी इसकी, तो भी ये मिन हीप है। तो दो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, और हम इस एल्गोरिथम में जो आप पढ़ेंगे भी सही, अभी जो थोड़ी देर में देखेंगे उसमें मेक्स हीप यूज हो रहा होगा। तो मेक्स हीप का मकसद क्या है, कि द मेक्स हीप प्रॉपर्टी इज दैट फॉर एवरी नोड आई, जिस भी हम नोड की बात करें अदर देन द रूट, तो उसका जो पेरेंट होगा, ये चाइल्ड की बात कर रहा है, नोड आई का मकसद एक चाइल्ड है। ठीक है, तो उसका जो पेरेंट होगा, पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड ग्रेटर देन, उस चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है किसी केसेस के अंदर, लेकिन नॉर्मली हम कंसीडर ये कर रहे होते हैं कि उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मिन होगी, तो मिन का मकसद क्या है कि वो अपने चाइल्ड से पेरेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये देखें, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तो ये मिन ही पाएगा हमारे पास। तो एक तो ये चीज हमें पता लग गई कि हीप प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फॉर द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वी यूज मैक्स हीप्स। अब हम जो काम कर रहे हैं जिसमें हम हीप सॉर्ट चलाएंगे, तो हीप सॉर्ट मैक्स हीप को यूज कर रहा होता है। ठीक है, और मिन हीप्स जो होते हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं? कॉमनली इम्प्लीमेंट इन द प्रायोरिटी क्यूज। जो प्रायोरिटी क्यूज हम बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास राउटर्स होते हैं, तो राउटर्स के अंदर जो हमारे पास प्रायोरिटीज दी जाती है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, तो वहां पर जो प्रायोरिटी क्यूज हम बनाएंगे वो डेफिनेटली मिन हीप से बन रही होती है। फिर इसका मकसद क्या है, कि जिसका नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जिसका नंबर मतलब वैल्यू जो होगी वो हायर होगी,
तो प्रायोरिटी कम होगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन सकता है इसमें। सिंस अ हीप ऑफ n एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट्स हाइट इज द log ऑफ n। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री का मकसद क्या है कि इसकी हाइट हमारे पास क्या हो सकती है, तो वो हमारे पास हाइट जो होगी जितने एन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तो ये है, लेकिन अगर इसको कंप्लीट भी कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका एक चाइल्ड आ जाएगा, 11 हो जाएंगे। दो चाइल्ड इसके हो जाएंगे 13, और दो चाइल्ड इसके हो जाएंगे 15। तो इस लेवल के ऊपर जब लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक हम गए हुए हैं, तो टोटल हमारे पास 15 नोड्स आ चुके हैं, ठीक है। मैं इसको लिख भी दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको ये मेरे पास अगर 0 लेवल है, इस तरीके से ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 पे है, तो ये मेरे पास लेवल 3 पे हैं। तो ये बता रहा है कि हाइट जो होगी वो log ऑफ n होगी। n हमारे पास कितने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, n दैट इज 15। तो इसको log बेस 2 आप 15 अगर लें, ये मेरे पास log बेस 2 आप 15, तो ये जवाब मेरे पास आता है, तकरीबन आ जाता है ये 2.9 या 3 के नज़दीक आ जाता है। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं हायर वैल्यू की तरफ तो 3 बन जाता है। तो देखें इसकी हाइट भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसको log ऑफ n हम कहते हैं कि हीप का जो काम करेगा ये log ऑफ n टाइम में कर लेगा हमारे पास, या जो ट्री की हाइट होगी, जितना भी ट्री हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लिस्ट जो है उसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, तो ट्री कितना ग्रो करेगा, log ऑफ 1000। इसका मकसद क्या है कि उसकी मैक्सिमम लेवल्स जो होंगे, लेवल 0 से लेकर लेवल 10 तक जा सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज ये बता रहा है कि लागा पेन के हिसाब से होगा इसका। अच्छा, तो ये आगे चलते हैं अभी, ठीक है। ये चीज बता रहा था, इट्स हाइट इज द log ऑफ n। अच्छा, इसको अभी साफ करने पहले, अच्छा, द फॉलोइंग आर द की एल्गोरिथम्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जब हम चलाते हैं तो हमारे पास ये 3 एल्गोरिथम हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। मेक CP5, बिल्ड मैक्स हीप और हीप सॉर्ट, इन 3 एल्गोरिदम को जब हम रन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा वो अनसॉर्टेड लिस्ट जो होगी वो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ चुकी होगी हमारे पास, ठीक है। और सॉर्टेड ऑर्डर इस वक्त जो हम यूज कर रहे हैं वो है असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाने वाला, ठीक है। अच्छा, अब मैक्स EP5 जो EP5 वाला पिछली स्लाइड में भी हम देख चुके हैं कि जो हीप वाला काम करेगा, ये जो, एक मिनट, ये वाला हमारे पास जो हीप का है वो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री के हिसाब से होगा। तो log ऑफ n हमने कह दिया, तो मैक्स EP5 का जो टाइम होगा वो log ऑफ n चल रहा होगा। और उसके बाद जो हम ट्री बिल्ड करेंगे, ट्री के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ट्री के ऊपर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट होंगे। डेफिनेटली अगर लिस्ट के अंदर 100 एलिमेंट है, तो इसका मकसद क्या है कि जो हमारे पास ट्री होगा उसके अंदर भी 100 एलिमेंट्स होंगे। तो डेफिनेटली बिल्ड मैक्स हीप जो होगा वो हमारे पास लीनियर टाइम चलने वाला है। लीनियर टाइम का मकसद क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि एन का साइज कितना है, जितना एन का साइज होगा उतना टाइम बिल्ड मैक्स हीप लगा लेगा। अब जो हीप सॉर्ट इसका कंप्लीट टाइम देखें, तो इसका कंप्लीट टाइम हमारे पास होता है एन इंटू log ऑफ एन, क्योंकि जो बिल्ड मैक्स हीप है वो एन टाइम ले रहा है। और EP5 जो होगा, हर दफा जब EP5 कॉल होगा तो हमारे पास क्या होगा, log ऑफ एन हो जाएगा। तो n इंटू log ऑफ एन या log लीनियर इसका टाइम होता है, वो हम कहते हैं इसको। और जो पिछले दो हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम देखे हैं, मर्ज सॉर्ट और जो क्विक सॉर्ट है, उनका टाइम भी हमारे पास क्या था, n log ऑफ n या लॉगरिथमिक हमारे पास टाइम आया था। तो ये हीप सॉर्ट जो है वो भी उतना ही टाइम लेगा जितने
ये प्रीवियस जो दो हमने एल्गोरिदम्स पढ़े थे। अच्छा जी। तो अब हमारे पास है मैक्स CP5 का ये, लेकिन हम पहले ट्री बिल्ड करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, पहले हम ट्री को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ट्री बिल्ड कैसे होगा देखें, हमारे पास लिस्ट है जो कि डेफिनेटली इस ऑर्डर में हमारे पास गिवन होती है, जिसमें 4 1 3 2 16 9 10 14 8 7, इससे बड़ी लिस्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ये हमारे पास गिवन लिस्ट होगी। तो अब इसमें ये देखिएगा कि जो इंडेक्स है इसका, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है। इस तरीके से चलते चलते ये हमारे पास आखिरी जो होगा, ये हमारे पास इंडेक्स N हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने फार्मूला देखा था कि अगर हम देखें ये करंटली मेरे पास क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि आई की वैल्यू, आई इज इक्वल 1 है मेरे पास। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली हम कहाँ पर रखेंगे, उसको रूट पे रख देंगे। हमने रूट नोड क्रिएट किया, उसकी वैल्यू हमने दे दी जो आई की वैल्यू थी। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड अगर चाहिए तो लेफ्ट चाइल्ड का मकसद क्या होगा कि हमने देखा था कि 2 × I इसका फार्मूला था। 2 × I का मकसद क्या होता है कि 2 × 1 अगर करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2। तो जो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो यहाँ पर जो एलिमेंट नंबर 2 है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो एलिमेंट नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 1 है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट चाइल्ड इसका 1 बन गया। फिर हमने देखा था कि राइट चाइल्ड अगर बनाना है तो वो 2I + 1 हो जाएगा, 2I + 1। तो ये फार्मूला था उसका। तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2I, 2 × 1 इज इक्वल टू 1 + 1 3। तो ये जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी ये वाली, ये इसका राइट चाइल्ड बनेगा। तो ये देखिए राइट चाइल्ड इसका बना हुआ है। अब इसी तरीके से ये हमारे पास जो लेफ्ट चाइल्ड था, अब इस लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड बनाना है। तो इस चाइल्ड की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 2। तो 2 × 2 इज इक्वल 4 हो जाएगा। तो इस वाले 2 × 2 का जवाब जो होगा वो 4 होगा। सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 4 है। अच्छा, तो इसका जो इंडेक्स नंबर 4 है, 4 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 2। तो 2 जो होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। इसी तरीके से जो राइट चाइल्ड बनना है इसका, 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा। तो 5 के ऊपर, ये देखिए 5 के ऊपर ये इंडेक्स नंबर 5 है, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो इस तरतीब से चलते हुए जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो हम अपने इस बाइनरी ट्री के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर हीपीफाई नहीं किया, इसको मैक्स हीपीफाई अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन लिस्ट थी, उससे हमने इसको जो ट्री बनाना था, बाइनरी ट्री या नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, वो हमने बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो आपने तो पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है किसी का अभी तक? नो सर। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा फिर हमारे पास क्या होता है, इसका जो एक और एल्गोरिथम हम देखने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, बिल्ड मैक्स हीप। ठीक है, ये पहला एल्गोरिथम चलेगा। पहले तो हमने ट्री बना लिया। ट्री बनाने का मकसद क्या था कि हमारे पास जो लिस्ट थी, लिस्ट को हमने एक ट्री रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया, और उसका तरतीब जो थी वो हमें पता है, फार्मूला जो गिवन था, लेफ्ट चाइल्ड बनाना है तो जो फार्मूला है, राइट चाइल्ड बनाना है तो जो फार्मूला है, उस हिसाब से हमने कर लिया। अब जो पहला एल्गोरिथम चलेगा फर्स्ट टाइम, वो होगा हमारे पास बिल्ड मैक्स हीप। ठीक है, बिल्ड मैक्स हीप हमारे पास क्या है कि ये बता रहा है कि एक आपने वेरिएबल लेना है जिसका नाम आप रखेंगे A.हीप साइज। ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम है सिर्फ, और इसको आप क्या चीज पास कर रहे हैं, A.लेंथ। A.लेंथ का मकसद क्या है कि ये हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट है। ठीक है, ये किसी ने एक मैसेज किया हुआ है, इसको पहले देख लूं। अच्छा,
घोषबख्श अभी तो मेरे पास वेटिंग में कोई नहीं शो हो रहा, ये कब का मैसेज आपका, थोड़ा तो पुराना है क्या? 11/11 पे। अच्छा, तो इसका जो लेंथ है वो 10 है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये वाला जो एल्गोरिदम है, डेफिनेटली इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो हम रख रहे होंगे, इस के अंदर वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर इस लूप की तरफ आते हैं, इस लूप में समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है, ए डॉट लेंथ हमें पता है कि कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो फिर हमने क्या करना है, उसका फ्लोर लेना है। ठीक है, तो इंटीजर हम होल्ड कर लेंगे और बाकी जो हो, जो फ्लोट वैल्यू होगी उसको उड़ा देंगे हम। ठीक है, अब ये लूप चलेगा और ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलना है। जो A.length/2 आया था, इसका मकसद क्या था कि ये 5, 4, 3, 2 और 1 इसके लिए चलना है। ठीक है, तो अब ये जो काम हो रहा है, इसका मकसद क्या है कि इससे हम सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं, ये याद रखिएगा, इससे हम लास्ट पेरेंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये मैंने लिखा है, भी आपको नजर भी आ रहा होगा, लास्ट पेरेंट आइडेंटिफाइड हुआ है यहाँ से। ठीक है, लास्ट पेरेंट आइडेंटिफाई कैसे हुआ है हमारे पास, इसको सिर्फ अब देखते हैं। अभी अभी हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई है, 5 की। ठीक है, तो अभी हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पेरेंट उसको कहते हैं जिसके चाइल्ड हो। ठीक है, तो ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है। लेकिन ये जो आखिरी वाले हमारे पास नोड्स हैं, ये लीव्स हैं, इसके कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है और ये भी लीफ है। तो हमने जो फार्मूला चलाया था उसके हिसाब से जो हमारे पास पहली वैल्यू आई थी वो 5 आई थी। तो मैंने ये बताया था कि 5 हमें क्या बता रहा है कि हमारी इस बाइनरी ट्री के अंदर जो लास्ट पेरेंट होगा, लास्ट पेरेंट का मकसद क्या है कि पेरेंट तो ये भी है लेकिन ये पहला पेरेंट है, फिर ये दूसरा पेरेंट है, ये तीसरा पेरेंट है, ये चौथा पेरेंट है और ये पांचवा पेरेंट है। उसके बाद आगे कोई पेरेंट नहीं है हमारे पास। तो जो लास्ट पेरेंट होगा सिर्फ उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और उसका फार्मूला दिया मैंने सिर्फ, कि जो हमारे पास A.length/2 और इसको फ्लोर करेंगे तो हमारे पास लास्ट पेरेंट तक हम पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, अब हमने क्या काम करना है, इस वाले ट्री को, क्योंकि ये भी एक सब ट्री कहलाएगा हमारा। ठीक है, ये ओवरऑल तो बाइनरी ट्री है लेकिन हर एक पेरेंट के हिसाब से उसका जो अपना जो ट्री होगा उसको हमने सॉल्व करना है। जिस तरह ये 2 है हमारे पास या इंडेक्स नंबर 4 है, तो ये इसका अपना ट्री है। ठीक है, बाइनरी ट्री। इस तरीके से अगर इसकी बात करें हम, तो इसके लिए ये और ये वाला पूरा इसका इसका ट्री है, ये लेफ्ट ट्री कहलाएगा उसका और ये राइट ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो जो बिल्ड मैक्स हीप है, इसका मकसद क्या है कि हीपीफाई करना है, लेकिन हीपीफाई किसके ऊपर करना है, सबसे पहले जो आखिरी पेरेंट है उससे। जब आखिरी पेरेंट को हम कर लेंगे तो डेफिनेटली 5 की वैल्यू फिर चेंज होकर कहाँ तक चली जाएगी, 4 पे चली जाएगी। तो 4 का मकसद क्या है कि जब हमने इसके ऊपर हीपीफाई प्रॉपर्टी ले आए तो फिर अगला हमारे पास क्या काम होगा, इस पेरेंट के ऊपर ईपी फाइव चलाना है। फिर ये ईपी फाइव चलेगा, फिर जब ये पेरेंट भी हमारे पास हो जाएगा तो फिर पेरेंट नंबर 3 की बारी आएगी। पेरेंट नंबर 3 ये है, तो इसके ऊपर ईपी फाइव चलाएंगे, इसको ईपी फाइव प्रॉपर्टी दे देंगे। फिर उसके बाद पेरेंट नंबर 2 की बारी आएगी, पेरेंट नंबर 2 की बारी आएगी तो फिर इसको ईपी फाइव प्रॉपर्टी देनी है। फिर जब पेरेंट नंबर 2 की ईपी फाइव प्रॉपर्टी हो जाएगी तो पेरेंट नंबर 1 के पास जाएंगे, फिर इसकी हमने ईपी फाइव प्रॉपर्टी चलानी है। तो ये प्रोसीजर बताया भाई, जो ये लूप चल रहा है 5, 4, 3, 2, 1, ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए चल रहा है। इसमें अब आपको आइडेंटिफाई हो गए होंगे कि 5 नंबर जो इंडेक्स नंबर या जो नोड नंबर 5 है ये भी पेरेंट है, नोड नंबर 4 ये भी पेरेंट है, नोड नंबर 3 ये भी पेरेंट है, नोड नंबर 2 ये भी पेरेंट है और नोड नंबर 1 ये भी पेरेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? जी,
कोई सवाल नहीं तो हम आगे चलें अभी। यस सर, आगे चलें। तो ये अब हम, ये लाइन भी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है, मेक सीपी पाई चलाना है इसके ऊपर। ठीक है, मेक सीपी पाई, एक मेक सीपी पाई का हमने पिछले उसमें छोड़ के आए, ये हमारे पास मेक सीपी पाई का एल्गोरिदम है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ट्री दोबारा मैं बिल्ड कर रहा हूँ, छोटा सा ट्री जो है, ताकि फिर हम उसको सॉल्व कर सकें। ये वाला ट्री है मेरे पास जिसके ऊपर 16 लिखा हुआ है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है जो कि 7 है, 16 और 7। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल जो सब ट्री बना है वो हमारे पास यही है साहब। तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 16, और इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो है मेरे पास 7। ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर था 5, और डेफिनेटली इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल, ये हो जाएगा इंडेक्स नंबर 10 पे। यहाँ तक कोई सवाल कि ये किस तरह लिखा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? जी। सर कैसे गया 5 से? अच्छा, कोई एक स्टूडेंट वेट कर रहा है वेटिंग रूम में, लेकिन नाम उसका नहीं लिखा हुआ, तो मैं उसको एडमिट नहीं करवा रहा हूँ। अगर कोई आपको अप्रोच करे तो उनको कहें कि पहले अपना नाम ठीक करके फिर ज्वाइन करें, फिर मैं ज्वाइन करवा लूंगा। अभी मैंने ज्वाइन नहीं करवाया, वेटिंग में, मुझे नहीं पता कौन है वो। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने सब ट्री बनाया है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 पे पेरेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 7 है, तो इसका जो इंडेक्स है वो 5 है, और इसका इंडेक्स जो है वो 10 है हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने डेफिनेटली, ये हमारे पास ए लिस्ट पास हो रही होगी, और आई की वैल्यू क्या है इस वक्त, आई की वैल्यू है 5 जो हमने पास की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है एल। एल वेरिएबल क्या कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ आई बताओ। तो ये लेफ्ट फंक्शन था, और इसका हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × आई। ठीक है, 2 × आई, 2 × आई करेंगे तो आई की वैल्यू 5 है, 2 × 5 इज इक्वल, इस सर वेरिएबल। आपकी आवाज चली गई थी सर, दोबारा से बता दें। आपकी आवाज चली गई थी। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, जी आ अभी रही आ है रही सर। है, अभी चली स्टूडेंट्स गई वेट थी। कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने जब सर ये मैक्स सीपी मैक्स फाइव हीप चलाएंगे, है ना, ये दोबारा से बता दें। जी मैं कह रहा हूँ कि मैक्स सीपी फाइव जब हम चलाएंगे तो यहाँ पर हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक में वैल्यू ए जाएगा, ए का मकसद जो पूरी लिस्ट है हमारी, और दूसरा करंट इंडेक्स। जो हमने फॉर लूप चलाया था, तो फॉर लूप की पहली वैल्यू 5 थी, वो यहाँ पास हमने कर दी। तो फिर नेक्स्ट लाइन पर आ गए हम। तो यहाँ पर पहला वेरिएबल है एल, और इसका ये लेफ्ट फंक्शन कॉल कर रहा है। लेफ्ट फंक्शन हमने देखा था कि ये रिटर्न क्या करता है, 2 × आई। 2 × आई का मकसद क्या होगा, 2 × 5 इज इक्वल 10 हो जाएगा। इसके अंदर 10 आ गया। इस तरीके से आर है। तो जब आर वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिल रही है, जब राइट फंक्शन कॉल करेंगे, तो राइट फंक्शन हमारे पास क्या था, 2i + 1 था हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 × 5 + 1 इज इक्वल 11 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, फिर हम इस लाइन के ऊपर आ गए। इफ एल, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 10 लेस देन आर इक्विवेलेंट टू, लेस देन आर इक्विवेलेंट टू ए डॉट लेंथ क्या है हमारे पास, ए सॉरी, ए डॉट हीप साइज। ए डॉट हीप साइज प्रीवियस जब हम बिल्ड में एक्सीड कर रहे थे, तो ए डॉट हीप साइज को जो हमने वैल्यू असाइन की थी वो ए डॉट लेंथ की थी। ए डॉट लेंथ में भी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 थी। तो ये तो पहली बात ये पूछ रहा है कि इफ एल लेस देन आर इक्वल टू ए डॉट हीप साइज, तो ये वाली बात तो ठीक है, 10 लेस देन आर इक्वल टू 10 होता है। तो दूसरे इसके बाद है एंड। एंड का मकसद क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये वाले साइन भी होंगे, एंड ऑपरेटर होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ए ऑफ एल, एल के ऊपर, ए ऑफ एल का मकसद 10 है, 10 के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 7। तो ये कह रहा है 7 ग्रेटर देन
अब क्या है, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 के ऊपर वैल्यू क्या है 16। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसका मकसद क्या है कि ये हम वेरीफाई क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड की वैल्यू अपने पेरेंट्स से बड़ी है कि नहीं। ठीक है, ये इफ कंडीशन उसका चेक है, तो ये वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इसमें एंड, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये जब तक दोनों ही केसेस ट्रू नहीं हो जाते हम ये नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें से एक केस तो ट्रू हो गया, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, और दूसरा 7 ग्रेटर देन 16, ये तो गलत है। इसका मकसद क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं चलेगी, इधर भी नहीं के जाएंगे हम, सॉरी ऊपर वाली नहीं चलेगी, एल्स के अंदर आ जाएंगे हम। ठीक है, एल्स में अभी हमने चेक करना है। एल्स में हम क्या चेक करेंगे, इफ ये वाला, अच्छा एफ, सॉरी एफ के अंदर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू गई हुई है, सिर्फ इंडेक्स नंबर क्या है। एल्स के अंदर क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है 5 है। इस वक्त तक ये हमने कर लिया। फिर इस लाइन के ऊपर अगर दूसरा इफ कंडीशन है, इफ आर, आर की वैल्यू हमारे पास 11 है। ठीक है, 11 लेस देन और इक्विवेलेंट टू ए डॉट हीप साइज, ए डॉट हीप साइज हमारे पास क्या था 10 था, तो ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाएगी। तो ये एंड के बाद वाला ऑपरेटर ये चेक नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं, तो इसका मकसद क्या है कि ये वाला काम हम इफ वाला चलाएंगे नहीं। अब सिर्फ ये वाली चीज आ जाएगी, इफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहा है 5 नॉट इक्विवेलेंट टू आई, आई की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो ये वाला केस भी नहीं है। इसका मकसद है कि हम इस इफ के अंदर भी नहीं जाएंगे। अगर इस इफ के अंदर जाते तो फिर मेक सीपी5 रिकर्सिवली कॉल होना था। अब ये रिकर्सिवली कॉल नहीं होगा अभी। तो हमारे पास क्या शक्ल बनेगी कि ये जो सब ट्री है ये ऑलरेडी हीपीफाई है, ऑलरेडी इसके अंदर हीप प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर ना होती तो फिर हम स्वैपिंग कर रहे होते। ठीक है, फिर क्या करते हम ये स्वैपिंग कर रहे होते। ठीक है, ये वाली जो चीज दी हुई है स्वैप, ये इन वैल्यूज को आपस में स्वैप करते। अभी स्वैपिंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अब हम एक दफा और रन करेंगे जिसमें स्वैपिंग होगी, ताकि ये वाला एल्गोरिदम आपको सही तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि पेपर में ड्राई रन करना डेफिनेटली जरूरी है आपके लिए। ड्राई रन करने का तरीकेकार ये चीज मैंने बताई हुई, एक दफा ये एल्गोरिदम मैंने रन किया है, इसमें सारी चीजें वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो पेपर में भी आपने इसी तरीके से ड्राई रन शो करना है। फिर आपने यहाँ तो कोई सवाल हो, क्योंकि ये हमने ये वाला जो एक पार्शियल बाइनरी ट्री क्लियर था, है सर। इसको हमने ये जो मेक सीपी5 एल्गोरिदम से हमने ड्राई रन करवा लिया। चेंजिंग कोई नहीं हुई अभी तक, लेकिन पूरा मेक सीपी5 रन हो गया है हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। नो सर। अच्छा, तो अब पहले सेशन का टाइम खत्म होने जा रहा है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट ठहर के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि दोबारा स्टार्ट करने में और जो रिकॉर्डिंग है उसको सेव करने में टाइम लग जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके।